हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 इसेकाई एनिमे के बारे में। एंड दोस्तों, इसेकाई एनिमे ऐसे एनिमे होते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर या फिर कोई और कैरेक्टर एक फैंटेसी वर्ल्ड या फिर एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड अगर कुल मिला के बात करें तो इसेकाई एनिमे ऐसे एनिमे होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स अपने रियल वर्ल्ड को छोड़ के एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों, इस टॉप 5 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 कीबा। तो दोस्तों, ये एनिमे एक पॉपुलर इसेकाई एनिमे नहीं है, पर इस एनिमे में कुछ ऐसा बात है जो इसे इस लिस्ट में ऐड करती है। एंड इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर जेड अपनी करंट सिचुएशन से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है एंड उसे ऐसा फील होता है कि वो एक ऐसा जगह चले जाए जहाँ पास वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। तो एक दिन किसी कारण से उसके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं एंड पुलिस वालों से बचते बचते वो रास्ते के एंड में आ जाता है एंड अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। पर तभी वहाँ दूसरे वर्ल्ड से एक स्पिरिट आता है जेड को बचाने के लिए और उसे दूसरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए। एंड अब जेड को तो बचना ही था, तो वो तो चले जाता है उस स्पिरिट के पीछे दूसरे वर्ल्ड में। एंड जेड जिस वर्ल्ड में जाता है वो स्पिरिट्स वाला वर्ल्ड रहता है एंड इस वर्ल्ड में लोगों के पास स्पिरिट्स होता है एंड जिन जिन लोगों के पास स्पिरिट होता है उन्हें शार्ड कास्टर कहा जाता है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर जेड के पास रहता है अमील गॉल एंड ये वही स्पिरिट है जिसने जेड को उस वर्ल्ड में लाया। एंड आगे भी उसके पास और भी स्पिरिट्स आते हैं, पर दोस्तों अमील गॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहता है। एंड वो स्पेशल क्यों रहता है ये तो आप लोगों को एनिमे में पता चलेगा। एंड इसके साथ ही आप लोग एनिमे में देखोगे जेड का एडवेंचर। एंड जेड का मकसद रहता है कि वो सबसे पावरफुल शार्ड कास्टर बने। एंड दोस्तों, उसके साथ ही मैंने इस एनिमे को 4 बार देखा है, लिटरली 4 बार देख लिया और बहुत ज़्यादा ही मजा किया मैंने, और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने इस एनिमे को 4 बार देखा है। एंड आई थिंक अगर आप एक बिगिनर है या फिर एक किड है तो भी आप लोग इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। आप लोग का फेवरेट एनिमे बनने के लायक है ये एनिमे। एंड इस एनिमे का जेनर है इसेकाई, डार्क फैंटेसी और एडवेंचर। एंड इसे एनिमेट किया है मैडहाउस स्टूडियो ने एंड इसकी रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। एंड इस एनिमे के सिर्फ एक ही सीजन है जिसमें 51 एपिसोड्स हैं। एंड अगर आप लोग को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एनिमे के रिगार्डिंग तो प्लीज मेरा रिव्यू चेक कर लो। नंबर 4 कोनोसुबा। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ ये एनिमे कुछ ज्यादा ही कॉमेडी एनिमे है एंड ये डेफिनेटली आप लोगों को हंसाएगा। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ओटाकू रहता है जिसे मांगा पढ़ना, ऑनलाइन गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है। तो एक दिन एक नया गेम लॉन्च होता है। तो रुक जाओ, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही डिफरेंट कंसेप्ट है दोनों में, ये बिल्कुल भी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसा है ही नहीं। तो एक दिन एक नया गेम लॉन्च होता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम को लेने जाता है और उसे वो गेम मिल भी जाता है। पर जब वो उस गेम को लेके घर आ रहा होता है तब रास्ते में ऐसा कुछ होता है जिसके कारण उसकी जान चली जाती है। एंड दोस्तों, इसका डेथ का जो कॉज है उसे जान के आप लोग बहुत ही ज्यादा हंसोगे एंड इसके पेरेंट्स भी इसका डेथ का कॉज जान के हंस देते हैं। एंड डेथ के बाद वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। कैसे जाता है ये आप लोग एनिमे में देख लेना। और इस एनिमे का जेनर है इसेकाई, कॉमेडी, रोमांस, स्वॉर्ड एंड सॉकरी। एंड इसे एनिमेट किया है स्टूडियो डी ने एंड इसकी रेटिंग है 7.8 की। एंड दोस्तों, इस एनिमे की जो कॉमेडी है वो कुछ ज्यादा ही है। जस्ट वन एपिसोड एंड यू विल नो हाउ मच कॉमेडी दिस एनिमे इज। एंड मैं बहुत ज्यादा ही रिकमेंड करता हूँ इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड आप लोग को देखने के लिए, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर के डेथ का कॉज पता चलेगा एंड आप लोग बहुत ही ज्यादा हंसोगे। डेफिनेटली आप लोग हंस दोगे, आप लोग बहुत ज्यादा ही, मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा ही हंसोगे, बहुत ज्यादा ही कॉमेडी एनीमे है ये। एंड सिर्फ फर्स्ट एपिसोड पूरा देख लो और फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को आगे ये एनीमे कंटिन्यू करना है या नहीं। नंबर 3 ओवरलॉर्ड। तो दोस्तों, ये एनिमे एक डार्क फैंटेसी और इसेकाई एनिमे है एंड रियली ये एनिमे एक बहुत ज्यादा ही औसम एनिमे है। एंड या ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसे मैं डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहूंगा। एंड बात करें इस एनिमे की स्टोरी की तो एक ऑनलाइन गेम रहता है यग्drasil नाम का, जिसे चलते चलते 12 साल हो जाते हैं एंड अब उस गेम का जो सर्वर है वो डाउन होने वाला रहता है, यानी कि वो गेम अब बंद हो जाएगा। एंड उस गेम में बहुत सारे गिल्ड्स रहते हैं और उनमें से एक का नाम रहता है एम्स। तो इस गिल्ड में 41 मेंबर्स रहते हैं एंड इस गिल्ड को गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड कहा जाता है। तो अब उस गेम के सर्वर्स जो है वो डाउन होने वाला रहते हैं, तो इस कारण से उस गिल्ड के 37 मेंबर्स गेम को क्विट कर देते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस गिल्ड का लीडर एंड वो सोचता है कि इस गेम को खत्म होने से पहले मैं लास्ट मोमेंट इस गेम में बिता लेता हूँ। तो वो उस गेम में ही रुका रहता है एंड अब वो टाइम आ जाता है जब गेम शट डाउन होने वाला है। पर होता यह है कि वो गेम बंद ही नहीं होता एंड अब हमारा मेन कैरेक्टर और कुछ लोग इस गेम में फंस जाते हैं। एंड इस एनिमे में आप लोगों को लगेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बोरियत मिटाने के लिए ये सब कर रहा है एंड अपनी सिचुएशन को समझने में ही बहुत टाइम लगा रहा है। एंड इसके आगे जो होता है उसे आप लोग एनिमे में देख लेना एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस एनिमे को आप लोग देखो। एंड दोस्तों, इस एनिमे में हमारा एमसी एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर रहता है एंड अगर आप लोग एक ओवर पावर्ड एमसी वाला एनिमे देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसे आप लोग देखो। एंड इस एनिमे की रेटिंग है 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड इसे एनिमेट किया है मैडहाउस स्टूडियो ने। एंड इस एनिमे का 3 सीजन है एंड हर एक सीजन में 13 एपिसोड्स हैं एंड इसका सीजन 4 भी कंफर्म हो चुका है।
एंड यार ये बाकी इसेकाई एनिमे से थोड़ा अलग है। नंबर 2, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। तो दोस्तों इस एनिमे को आप लोगों ने देख लिया होगा बिकॉज ये एनिमे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एंड ये 2019 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। एंड इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ओटाकू रहता है एंड अब होता यह है कि वो एक दिन लाइब्रेरी जाता है एक लाइट नॉवल पढ़ने के लिए, पर जब वो लाइट नॉवल पढ़ रहा होता है तो पढ़ते पढ़ते वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर के साथ 3 और बंदे उस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड दोस्तों ये चारों अपनी मर्जी से उस वर्ल्ड में नहीं जाते, उस वर्ल्ड के लोग इन्हें सम्मान करते हैं। तो उस वर्ल्ड के लोग इन्हें इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। तो इस वर्ल्ड में कुछ कुछ दिनों बाद एक ऐसा दिन आता है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में आते हैं और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्हें वेव कहा जाता है। एंड इन चारों को इसलिए सम्मान किया जाता है क्योंकि ये लोग रहते हैं 4 कार्डिनल हीरोज एंड चारों के पास एक लेजेंडरी वेपन रहता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास रहता है शील्ड। और इस शील्ड के कारण ही उसे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बिकॉज शील्ड एक डिफेंसिव वेपन है एंड इसी कारण से हमारे मेन कैरेक्टर को कमजोर समझा जाता है और उसे बहुत ज्यादा ही गंदे तरीके से फंसाया भी जाता है। उस पर झूठे इंजाम लगाए जाते हैं और इसी कारण से उसका सब कुछ छीन जाता है और उसे पहले से भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड दोस्तों जैसा इस एनिमे का नाम है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, वही चीज इस एनिमे में आप लोग देखोगे कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर जो शील्ड हीरो है उसका राइज होता है, वो कैसे लेवल अप करता है, वो कैसे एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा कैरेक्टर बनता है। वेल आप लोग एक चीज सोच रहे होगे कि क्यों ये शील्ड यूज करता है, कोई और वेपन उठा के क्यों यूज नहीं कर लेता। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं देता हूँ। तो उसके हाथ में शील्ड अटैच है एंड अब वो शील्ड को निकाल नहीं सकता और इसके साथ ही वो कोई और दूसरा वेपन यूज भी नहीं कर सकता। एंड इस एनिमे की रेटिंग है 8.1 की और इसे एनिमेट किया किनेमा सिट्रस स्टूडियो ने। एंड इस एनिमे का एक सीजन है जिसमें 25 एपिसोड्स हैं एंड इसका सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है एंड मैं रिकमेंड करता हूँ इस एनिमे को भी आप लोग देखो। नंबर 1, ReZero। तो ये एनिमे एक साइकोलॉजिकल ड्रामा, डार्क फैंटेसी और इसेकाई एनिमे एंड शायद ये एक बेस्ट इसेकाई एनिमे है। एंड ये एनिमे आप लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए और हाँ ये एनिमे आप लोगों को बहुत ज्यादा ही चौंकाएगा। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक दुकान से निकलता है और तभी वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड उसके पास उस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ उसका स्मार्टफोन और कुछ सामान होता है। एंड अब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुंडे लोग अटैक कर देते हैं और उसे एक लड़की आके बचाती है और उसकी जान बचाने के बदले हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की को प्रॉमिस करता है कि वो उसका हेल्प करेगा। एंड देन ये दोनों एक जगह पहुंचते हैं बिकॉज उस लड़की को कुछ चीज चाहिए होता है उस जगह से एंड वहाँ उन दोनों को बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। एंड यहीं पर इस एनिमे की स्टोरी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाती है बिकॉज हमारा मेन कैरेक्टर वापस से जिंदा होता है एक चेक पॉइंट टाइप की जगह से एंड जब वो वापस से जिंदा होता है तब चीजें पहले जैसी हो जाती है, यानी कि जो उसके साथ पहले हुआ था वो अभी भी वही होगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको सब कुछ याद रहता है कि वो कैसे मरा, किसने मारा है, ये सब चीज उसको याद रहता है। तो वो चाहे तो फेट को चेंज कर सकता है एंड जब वो मर के जिंदा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगता है कि वो कैसे वापस मर के जिंदा हो गया एंड देन उसे समझ आ जाता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। एंड इस एनीमे में आप लोगों को देखने को मिलेगा नात्सुकी सुबारी यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का एडवेंचर एंड इसके साथ ही वो कैसे पूरे किंगडम को बचाता है। एंड दोस्तों मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एनीमे आप लोग बाकी सभी एनीमे से पहले देखो एंड यार इस एनीमे का सिर्फ आप लोग 2 से 3 एपिसोड देख लो, आप लोग समझ जाओगे कि कितना ज्यादा अमेजिंग एनीमे है ये। एंड इसका IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड इसे एनिमेट किया है व्हाइट फॉक्स स्टूडियो ने। एंड इस एनीमे का 2 सीजन है जो कि उसका सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है। तो बस दोस्तों इस टॉप 5 लिस्ट के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये लिस्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और वीडियो भी अच्छा लगा तो भी लाइक करना एंड सभी एनीमे फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना @animeblackx में। एंड अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है या फिर कुछ बात करना है तो इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। एंड लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अरिगातो गोजाइमासु।